हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस। मैंने देखे आप लोगों के टेक्स्ट इस लाइव पे वेयर यू गाइस वर टेलिंग मी हाय हाय हाय। वेट कर लेते हैं लोगों के लाइव ज्वाइन करने का, और मैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ हूँ इस लाइव पे, एंड यहाँ पे हम बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं। 1-to-1 करेंगे। हाय 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 एवरीबॉडी। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 1-to-1 करने के लिए और आप लोगों के साथ डायरेक्ट बात करने के लिए। आइए कुछ जवाबदारी करते हैं। होपफुली आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गया हो एंड यू हैड अ लवली डे। मेरा भी काफ़ी बढ़िया गया एंड काफ़ी इंटेंस था आज का एपिसोड। एंड उसी के रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आई एम हियर टू टॉक फ्रीली ऑन इट। सो करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ, मैं उस पर आंसर्स करती हूँ। पुट अप योर क्वेश्चंस एंड फिर आई विल टेक 1-2 कॉलर्स ऑन माय लाइव एंड देन विल हैव अ कॉन्वर्सेशन अहेड। सो चलते हैं। थैंक यू, हेल्प यू, लव यू फ्रॉम माय साइड एंड यू आर वेल डिजर्विंग कंटेस्टेंट। थैंक यू निकी, थैंक यू सो मच। एलिना आपने शायद मेरी लास्ट लाइव नहीं देखी, पर आपको देखनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो एलिना। आई विल कम बैक टू योर टॉपिक ऑल्सो। I can understand sort of where it is coming from, but at the same time मैं भी इंसान हूँ, उस चीज़ को पर्सपेक्टिव रखते हुए मैं लाइव दूंगी एंड सारी बातचीत करूंगी। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच फातिमा। और no, I don't want to be Pallavi's friend. This is someone's asked, you still want to be Pallavi's friend? No, I don't. जो चीज़ हो गई वो हो गई। एंड जो टॉपिक उन्होंने राइज अप किया था वो एक्चुअली बहुत पुराना टॉपिक था, 3-4 वोट आउट्स पुराना टॉपिक था वो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एंड मेरे को पर्सनली ये समझ नहीं आया कि वो टॉपिक इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि उसके बातचीत हम बाद में उसके साथ हम एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, खाना खा रहे थे, एंड वो चीज़ उन्होंने मेरे को कभी कन्फ्रंट नहीं करी। और वो जो लड़ाई हमें स्टार्टिंग से हुई थी, जो कि थोड़ा सा एडिट आउट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 60 मिनट्स ही होते हैं हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, पूरी स्टोरी नरेशन बताने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास और शो के पास। तो वो लड़ाई वैसे शुरू नहीं हुई थी। वो लड़ाई शुरू हुई थी बेसिकली पल्लवी वॉज टेलिंग मी कि शी इज डिसअपॉइंटेड दैट आई वॉज ट्राइंग टू गैंग अप विद हर, विद आकृति और समथिंग, एंड जिसकी वजह से शी फेल्ट लेफ्ट आउट एंड ऑल। बट एट द सेम टाइम बातें ऐसी नहीं थी। मतलब मेरे ख्याल से वहां पे हर कोई हर किसी के साथ गैंग अप करना चाह रहा था और हर किसी के साथ बनाने में लगा हुआ था एक दूसरे के साथ। बट जब वहां पे परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। एंड उसी के बीच में जो दूसरा टॉपिक राइज हुआ, जो कि एक्चुअली 4-5-6 वोट आउट्स पुराना था, मतलब तकरीबन 2 हफ्ते पुराना टॉपिक था, वो वापस लाया गया एंड वो रैंडमली हुआ। एंड मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि गर्मा गर्मी में मेरी जुबान से ऐसी बातें निकली जो कि मुझे उस वक्त नहीं बोलनी चाहिए थी। बट एट द सेम टाइम मेरा कभी भी मतलब टॉपिक वो नहीं था। मतलब जब मेरे वो टॉपिक राइज हुआ था वो वहां से हुआ था जहाँ पे मैंने बोला था कि मतलब जब हम दोनों साथ के साथ थे जीजी गैंग में, उसमें मैंने बोला था कि सचिन आपकी प्रायोरिटी है, अगर है तो आप बता दो सो दैट वी नो कि हमारे सारे के सारे वोट्स कहाँ जाएंगे। बट एट द सेम टाइम वो चीज़ हमारी वहाँ पे डिजॉल्व भी हो गई थी और हमने उस पर बात कर चुके थे। बट स्टिल शी रेज दोज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड आप देख रहे हैं जब से शो शुरू हुआ है मैं तब से टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। रोज आते हैं, हमें लगी हुई रहती है, खाने का कोई टाइम नहीं होता है वहाँ पे, सोने उठने जागने का नहीं होता है, और गर्मा गर्मी में कुछ चीज़ें निकल गई। एंड मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोलती हूँ अगर उसको मतलब मेरी गर्मा गर्मी में से जो मुंह से बातें निकली हैं, जो कि इंसान की निकल जाती है अक्सर, उस चीज़ का बुरा लगाओ, सॉरी है। बट एट द सेम टाइम मेरा इंटेंशन वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जो टॉपिक बेस लाइन थी वो प्रायोरिटी लिस्ट पे था जब मैंने सचिन के ऊपर बात करी थी, और सचिन से भी मेरी सारी चीज़ें सॉर्टेड है, हमने बातचीत कर चुकी हैं। उसके बाद भी हम शो के बाद भी बात की हैं, शो के अंदर भी हमने ये चीज़ें क्लैरिफाई कर ली थी एक दूसरे के साथ। सो अगर आपको मेरी जिन चीज़ों का बुरा लगाओ, किसी को भी किसी भी चीज़ का बुरा लगाओ, मैं उसके लिए अपोलोजाइज करती हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं वहाँ पे इंटेंशंस एक्सप्रेस करना चाहूँगी, मेरी इंटेंशंस वो नहीं थी। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू
Thank you, Nikita. We are with you. I'm proud of you. Thank you so much. Okay. चलिए ठीक है. Now I'll take a few people on my life and let's have a conversation because personally मुझे खुद भी ज़रूरत है इस वक्त कि इस लाइफ पे हम और बातचीत करें and no better way to have one of you with me. So why not? So आप मुझे request send करिए and I will take a person on my live with me and so that we can have a conversation. Okay. I've had Fatima on my live, so let's get connected with Fatima and have a conversation. Hello. Hi, Fatima. Can you see me and hear me? Yes, I can see you. How are you? How are I'm you? good. How are you? How are you? I'm good. I'm कैसे चल fine. और आप कैसे हैं आप? मैंने आपको आपका जिस दिन बर्थडे था उस दिन रात को आपने मुझे लाइव लिया था और मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा था एयरपोर्ट पे और मैं पूरे रास्ते में आई वाज लाइक डूड ये मेरे साथ क्या हो गया है लेकिन तो मुझे अच्छा लगा. अब आपका वाईफाई काम कर रहा है और हम कनेक्टेड नहीं हैं. उसमें आई थिंक मतलब वो वाईफाई जनरली अच्छा था लेकिन वो शायद उनपे वो बैंडविड्थ के लिमिट्स होते हैं ना एयरपोर्ट पे. आई थिंक दुबई पे वीडियो कॉल का भी कोई सीन होता है कि शायद कुछ सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स के अलाउड नहीं होते, कुछ इस तरह का सीन भी था. सो या आई एम रियली हैप्पी दैट फाइनली मैं आ गई. आपको कैसा लग रहा है? मैं पहले जीडी यार गैंग में थी, अब मैं मैं प्लस तो फाइव की बहुत गैंग में ज्यादा हूँ. ना गौतम Feel about it. सर की फैन हूँ. ठीक है मतलब मैं आई बी ऑनेस्ट ओके. और लाइक मैं बहुत आई वाज वेरी यंग जब मैंने बिग बॉस 8 देखा था और जैसे वो 2 महीने नो वन यूज्ड टू टॉक टू हिम एंड द वे ही सर्वाइव्ड और यार ही वाज सो ग्रेसफुल ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट एंड मतलब मैं मतलब ही जस्ट वन मी उस वक्त और मैं एवर सिंस मतलब मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ. और that was काफी ब्रेव गेम थी वो. एक्चुअली अकेले सर्वाइव करना ऐसे रियलिटी शोज में बिल्कुल भी स्पेशली बिग बॉस आप लोगों में को ये पता स्पेशली बिग होना बॉस में जिधर आप चाहिए. या और आपसे कोई बात नहीं कर रहा बहुत तो और ज्यादा मतलब महारथी लोग आते हैं जो कि कोई भी वैल्यू अनटर्न नहीं छोड़ते हैं. एंड रियलिटी शोज एक ऐसे शोज है जो कि आपको साइकोलॉजिकली फिजिकली मतलब हर तरीके से टेस्ट आउट करके और मतलब मुझे फिर मैंने बहुत अरसे बाद देखा कि वो दोबारा आए थे और मतलब जस्ट ही वाज जस्ट द सेम वेरी ग्रेसफुल प्रिसाइज सब कुछ. और मैं बहुत ज्यादा मतलब जब मैंने आपको सपोर्ट करने शुरू किया था उसकी थोड़ी सी वजह गौतम सर वाली भी थी लेकिन मेरा तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था यार कि यार ये क्या हो गया. और फिर जब वो आकृति और वो आप वाला टास्क था और उस वक्त मुझे इतना समझ ही ना आया कि मुझे क्या फील हो रहा है यार. मतलब क्या मैं खुश हूँ या because he was so happy जब वो he was jumping and all and then I was like oh नहीं पीयू हार गई. फिर मैं I was like यार चलो करना तो है. so मतलब लेकिन बस ये सपोर्ट दोनों रियलिटी शोज ना जज्बात पलट देते हैं, आधार पलट देते हैं, हर चीज पलट देते हैं. मतलब हम कंटेस्टेंट्स के लिए पर्सनली ये बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल और जर्नी होती है. मतलब एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहा होता है पूरा का पूरा शो. अभी कुछ हो रहा होता है, फिर कुछ हो रहा होता है, फिर कुछ हो रहा होता है. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जर्नी रहती है. एपिसोड पे क्या आपका लाइक वो फीडबैक है कि क्या आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट लाइक पीपल आर हैविंग उसी के बारे में बात कर रही थी. मैं उसी के बारे में बात करी थी अभी. मैंने अपनी साइड से बोला, मैंने अपनी दफा से ये भी बोल दिया, मैंने माफी भी मांग ली है किसी भी चीज को जो चीज लोगों को लगता है वहाँ पे. मैंने सिर्फ एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ जाए पर्सनली जहाँ पे मैंने वो टक वाली या शर्ट वाली बात बोली थी जो मैंने वोट आउट पे बोला मैंने नहीं बोली है पर वो मेरे को दिखा कि वो मैंने बोली है. एंड द थिंग इज कि वो उस वक्त मेरे को याद नहीं रहा होगा बिकॉज आई अगेन वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट टॉपिक कि यार हम पूरे के पूरे दिन में ना मल्टीपल चीजें हो रही होती हैं. एंड आप जब से शो देखोगे स्टार्ट हुआ है मैं तब से टास्क परफॉर्म कर रही हूँ. सीरियसली मेरे को एक ऐसा लौता दिन नहीं गया है जहाँ पे मैं आराम से बैठ सकूँ या रेस्ट ले सकूँ बिकॉज एवरी डे हर टाइप का शूट चल रहा होता है. जैसे आप रियली फुली फालतू देखते हो, जियो सिनेमा के शूट्स देखते हो, अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी में वो जो एडिशन था वो आगे पीछे हो गया. एंड बट उसके अलावा उस फाइट में जो मैंने पल्लवी से जो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट हुई थी मतलब जो बेस था आर्ग्यूमेंट्स हमारी शुरू हुई थी वो यही था कि मैंने उसकी प्रायोरिटी पूछी थी
जब हम वोट आउट करने वाले थे, जब हम दोनों साथ में थे जीटी गैंग में। सो वो वहीं पे था और वो चीज़ वहीं पे खत्म भी हो चुकी थी एक्चुअली। मेरे को नहीं पता ये टॉपिक वहाँ से कहाँ राइज हुआ, और गर्मा गर्मी में फिर हमारे बीच में बातचीत होनी शुरू हो गई, और कहीं ना कहीं हम भी गर्म हो गए थे उस टॉपिक पे। तो वो चीज़ें जिस तरीके से पोर्ट्रे की गई है, बिकॉज वो जो वर्ड्स आए हैं ना, वो पहले मैंने नहीं बोले थे, वो वहाँ सामने पल्लवी के मुंह से आए थे, जो कि एडिट आउट फिजिकल कर दिए गए हैं। वाली चीज। हाँ जी, वो पहले उसने बोला था, बोलना शुरू किया था। फिर अगर आपने देखा होगा जिसमें मेरा पॉकेट में हाथ होता है, मैं या कहती हूँ या कि आप जानना चाहते हो ना, बोलना चाहते हो, मैं बोलूँ फिर? तो कहती है हाँ बोलना बोलना, एंड देन आई जस्ट से मतलब वो गर्मा गर्मी में हो जाता है। मुझे भी रियलाइज होता है कि ऐसे गर्मी में किसी की बात नहीं माननी चाहिए, बट देन अगेन यार, आई या एम ओनली प्लस ह्यूमन। एंड जबकि आप बात रेफर कर रहे हो जो भी 3-4 दिन पहले की, लाइक व्हेन यू आर रियली गुड फ्रेंड्स, तो आप बंदे से पूछ लेते हो ना, लाइक क्या तुम्हारा दूसरे से सीन है, क्या चल रहा है, या इवन आप कभी कभी तंग करने के लिए भी पूछ लेते हो ना। दैट मेक that makes total sense. प्लस जो सट वाली बात है, सो यू नो मतलब इवन अगर हम में से भी कोई हो और एक लाइक दैट्स लिटरली अ वर्ड, हमें तो पूरी पूरी चीजें भी याद नहीं रहती, तो आपने बंदे ने अक्सर होता है कभी कुछ गुस्से में बोल दिया था, बाद में when you're thinking about it, you're like, oh, you're like, okay, I'm not that person who would say that kind of thing, because gusse mein anyone is a different person. So I understood that you meant well, and it's good that you apologized about the part ke जिसमें आप कह रहे हो कि second part मुझे नहीं बोलना चाहिए था, and I think any of us could just say that. It's just that जो बंदा the bigger person just accepts it, or you just did that, and that's really good, and you're just doing really well. Just kill it, and we hope you win the show, yeah. thank you so And even if much, and I'm glad. even if आप ये show specifically जो जिस तरह ये डिफाइन करता है जो भी मैट्रिक्स पे, उस पे ना भी जीतो, for us you've still won, like you've already won, so yeah. Thank you so much. I बस really appreciate it. मैं Thank you. अब आपका Thank ज्यादा you. टाइम नहीं लेती क्योंकि अब आपके और भी लोगों ने आना है। बस मैंने एक चीज कहनी है, जो हमने शर्ट दी थी पीछे वो गिर गई, सो मैंने बस वो बताना था। Oh shit, मैं क्योंकि मैं वापस बहुत आ खुश हो, But I've नहीं नहीं noticed नहीं that I sticked it मैं around. बोला देख के बहुत खुश हो गई थी, ओ गॉड मैंने एलन को भी मैसेज किया, ओ लाइव पे आओ लाइव पे आओ। और Watch फिर वो this. जब ओ डैम, ओ दैट मींस अ लॉट, दैट मींस अ लॉट। तो मैंने लगाया है, आप हमारी मेमोरीज में है। You all are या actually basically one of the reasons कि मैं चीज कर रही हूँ, because मुझे खुद के स्केड्यूल में, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने बस ये जर्नी अभी शुरू या करी है, एग्जैक्टली। इंडस्ट्री में आया ही है। तो अभी मेरे को बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, पहचानने के लिए, और अपने आप को इम्प्रोवाइज करके आगे बढ़ने के लिए। तो इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और ये चीज़ मेरे लिए, मैं जितना बयां करूँ उतना कम है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और मेरे को बहुत आपके मैटर करता है। साथ बहुत लोगों का सपोर्ट है, और आप ये देखोगे कि शायद फॉलोअर्स बाकी लोगों के थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन क्वांटिटी क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। आई हैव नॉट सीन कि कोई इतना ज्यादा किसी के पीछे बैक करे और उसके इतने इमोशनली कनेक्ट हो जाए। It's not about me, there are a lot of people that I know personally, and there are many I'm sure that I don't know, right? So you should be really proud of yourself for that, yeah. Yeah. Okay, आप थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप मुझे हटा दो लाइव से, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे हटाना है, मैंने कभी लाइव लिया नहीं है। सो या बाय, टेक चलो केयर। बाय, बाय बाय। Okay, so I had my first call. I'll take another call also, because then I'll have to sleep and get ready for my next day also. चीजें इतनी सारी क्यों हैं? Okay, I'll take another caller and we'll talk about some more stuff. पहली आज के एपिसोड की बातें हो चुकी हैं, मैंने क्लैरिफिकेशन और सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, and now I'll just take one caller so that I can just have a good time with you guys, because literally आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, and literally मेरे को इस वक्त good feel हो रहा है. So let's have another caller with us. Let's just see कौन आता है इस वक्त मेरे साथ लाइव पे, and it's going to be a random person. So let's just have. I am going to choose anyone. I have more than 99 plus requests, so I'm just going with the probably Shalab Sharma. Hi Mohan जी, reply कर दिया है. You, what was Priyanka telling you about घूमकर? यार मेरे को नहीं पता, मेरे को सेंड करो क्या बोल रही है मेरे बारे में. मतलब मैंने इतना सारा अपडेट्स लिया नहीं है. Hi Mohan.
मोहन, आपकी विजिबिलिटी बहुत कम है, एक्चुअली है ही नहीं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एम आई ऑडिबल? मोहन, शैलेश शर्मा, सॉरी शैलेश शर्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सो आई हैव टू ड्रॉप यू। एंड एमा, why don't you come, send me a request, I'll accept it. Let's just see, आपको कुछ important बात करनी है तो बातचीत करते हैं। Hi, Pete. Hi Emma, Hi. After so long, I'm like talking to you. you too, how? हाँ, वैसे तो मुझे बहुत कुछ पूछना है और जानना भी है. Hi. You're looking so pretty, by the way. Thank you so much. Thank you. So मुझे एक चीज़ जानना है आपको, मतलब इस पल्लवी के साथ जो भी सीन हुआ था वो देख के हमको समझ आ गया था कि वो बहुत बात कर रही है. इनफैक्ट उसको मैंने पूछा भी था तो उसने डीएम में बोला कि बहुत कुछ हुआ है, सो डोंट इंटरफेयर इन अस. बट एक चीज़ मुझे ऐसा जानना था कि ऐसा क्या हुआ, मतलब अभी भी शो तो ख़त्म हो गया है, राइट? तो अभी भी कभी उसने इनिशिएटिव लिया था आपसे बात करने की, आपको जानने की, या कुछ उस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए? नहीं, मुझे पल्लवी की साइड से कभी भी कोई टेक्स्ट या फिर फोन कॉल रिसीव नहीं हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जितना मेरी तरफ न्यूज आई है, मेरे को यही पता चला है दैट शी इज गोइंग लाइव विद अदर पीपल एंड Yeah. टॉकिंग स्टफ अबाउट मी। और मैंने अभी तक, जब तक ये चीज़ नहीं है, मैंने पल्लवी के बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया है अपनी किसी भी कॉन्वर्सेशन पे, या बयान नहीं किया है होने के लिए, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आया पल्लवी एकदम से कैसे टर्न द टेबल हो गई है इतना। और ये बात मैंने उनको पूछा भी था कि उसने आपके बारे में हमेशा रिस्पेक्टफुली बात किया है, तो ऐसा क्या हुआ कि आप उसके लाइव में जाके बोल रहे हो? तो वो थोड़ी, मतलब वो मेरे ऊपर चिढ़ गई, तो मैंने कुछ नहीं पूछा उसके बाद, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक पार्ट इन द नेगेटिविटी. ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपने जैसे खेला है और आप खेल रहे हो, बहुत अच्छे से खेल रहे हो, एंड यू हैव बीन ऑलवेज बीन वेरी ग्रेसफुल टुवर्ड्स पीपल. तो मुझे और एक चीज़ जानना था, वो है कि नो हिट और जस्ट फैक्ट्स के नाम में जो चल रहा है, उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? नो हेट, जस्ट फैक्ट। यार थोड़ा इंस्टेंस दोगे आप कि इस पे क्या क्या चला हुआ है? हाँ मतलब बताओ। हाँ मतलब जो चल रहा है कि ऋषभ आपके नाम में बोला, कुछ आप घर गए थे, उसने आपने उसको यूज किया, ऐसा कुछ बहुत चल रहा है. मतलब ही इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई डोंट नो, ब्रॉडकास्ट में भी वो बोल रहा है कि कुछ ऐसा. तो हमारी ऋषभ से बात हुई थी, मैंने ऋषभ को कॉल किया था कि बाबा आपने मेरा नाम क्यों लिया, मेरी साइड से तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हाँ. गई नहीं है कि मैंने कुछ बोला है आपके रिगार्डिंग एंड ऑल दैट, बट यू टुक माय नेम। और मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड वो चीज़ मैं एक बार के लिए फिर भी अपने पर्सनल लेवल पे माफ़ कर देती, बट एट द सेम टाइम मेरी जवाबदारी बनती है आप लोगों के साथ। हाँ. तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेजेस किया है, बहुत सारे टेक्स्ट किए हैं, फॉरवर्ड्स किए कि वो ऐसा वैसा बोल रहे हैं। एंड मेरा खुद भी उनसे यही क्वेश्चन था, तो कॉल पे उन्होंने मेरे को बोला था दैट ही विल पोस्ट अ स्टोरी जहाँ पे वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। बट हम ऋषभ बाबा को कॉल किए हैं, टेक्स्ट किए हैं, उन्होंने अभी तक उन दोनों चीज़ों का रिप्लाई हाँ, नहीं किया। एंड जहाँ तक नहीं उनके घर जाने वाली बात, तो हम ऋषभ बाबा के घर तब गए थे जब मुझे सचिन से मिलने जाना था, और सचिन अपने घर पे नहीं था। तो उसके लिए सचिन ने मेरे को बोला कि आप ना ऋषभ के घर पे वेट कर लो, और जब तक मैं आता हूँ फिर हम निकलते हैं। एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू हिज प्लेस, वहाँ पे। एंड आई वेटेड देयर फॉर लाइक 2-3 आवर्स एंड देन आई वेंट आउट। इट वाज नॉट लाइक कि हमने कोई चिलिंग का प्लान बनाया था या ऐसा कुछ किया था। या आई एम ग्रेटफुल कि ही वाज ओपन टू इट, बट एट द सेम टाइम मेरे को बिल्कुल भी ताल्लुकात समझ आया ही नहीं कि मेरा क्या था उस टॉपिक से, क्यों उन्होंने नाम लिया कि हमारे घर पे आके बैठ के गए, अगर इतना बुरा इंसान हुए, नॉट दैट स्टफ। तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। और ऋषभ बाबा ने अभी भी मेरे को टेक्स्ट और कॉल्स के रिवर्ट नहीं किए हैं, तो मेरी खुद उनसे जवाबदारी है कि ऋषभ बाबा आपने बोला तो ऐसा बोला क्यों? हाँ, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट में जाकर बोला कि मैंने हिमांशु और पीयू से बात कर ली है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, वी आर वेरी चिल, वी आर वेरी ओके एंड ऑल दिस थिंग्स. बट मेरी हिमांशु से भी बात हुई थी और हिमांशु ने बोला उसने एक बार फ़ोन भी नहीं किया, तो वो ही मुझे बहुत अजीब लगा. अच्छा, सो यही मैं उन्होंने पूछ रही थी.
हमें कॉल नहीं किया था वैसे, हमने उनको कॉल हाँ, किया था हाँ। जब हमें इतने सारे टेक्स्ट और मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने बोला बाबा ये क्या चला हुआ है, हाँ, मैंने सुना है कि आपने मेरा नाम लिया हाँ, है बिकॉज पे, वो और मुझे, हाँ, और मैं चिल करने निकली थी वहाँ पे, हाँ, वैसे हाँ, वैसे 3-4 घंटे वहाँ पे हम, वी सैड, वी हैड अ गुड टाइम, आई एम नॉट डिनाइंग दैट हाँ, हाँ, फैक्ट, बट एट द सेम टाइम उस पे ऐसे बोलना कि तुम आए थे एग्जैक्टली। बैठ कर गए हो, कुछ मेरे को पर्सनली मैंने अच्छी ये नहीं यही लगी। बोला था कि आप अगर आप कोई दोस्त को घर में बुलाते हो, सपोज मैं किसी को स्ट्रेंजर को भी बुलाती हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना कि मैंने घर पे बुलाया है तो आपने क्यों क्यों आए मेरे घर, यूज करने के लिए आए थे। आई थिंक दैट्स अ वेरी चीप थिंग टू से, टू बी ऑनेस्ट। सही यार। तो और मुझे ये बता कि सब तो अभी खत्म हो गया है, तो आपके लिए रोडीज का जर्नी कैसा था, मतलब आपका सफर कैसा था इन पर्सनली, कैसा लग रहा है अभी? या मुझे तो लग रहा है रोडीज चला ही हुआ है, मतलब हमारा शूट ऑफ कोर्स आप लोगों को भी पता ही है कि पहले हाँ, कंप्लीट हो हाँ, जाता दो है, मिनट तो पहले लगभग ही हो, मतलब हो गया है, ये मुझे खबर है। हाँ जी, 2 महीने पहले ही हो चुका है, एंड काफी ज्यादा एनलाइटनिंग था। एज आई टोल्ड कि मेरी पूरी की पूरी जर्नी ऑर्गेनिक थी, काफी लोगों ने अपना होमवर्क करके गया था शो के ऊपर, यू नो हाँ, हाँ, जान के गए थे कौन क्या है। अब इससे आप मेरी प्रो कह लो कौन कह लो मेरे को नहीं पता, बट मैं उस शो में गई थी, मुझे लगा रियलिटी शो है तो एवरीथिंग इज सपोज्ड टू बी रियल, या एंड दैट्स हाउ आई हाँ, वेंट इन, एग्जैक्टली। रियल एंड ऑर्गेनिक। मुझे कोई नहीं पता था कौन क्या है, तनु रावत कौन है, यू नो ऋषभ कौन है, और ये लोग काफी फेमस फेमस लोग हैं, मैटर हाँ, ऑफ हाँ, फैक्ट, बट मेरे को नहीं पता था ये लोग कौन है, तो मेरे लिए सब एक ही थे, एक ही समान थे, अंटिल जब तक कोई प्लॉट ट्विस्ट में एक ऐसा इंसान आया जिसने बैक से ही, मतलब इससे पहले मैं अपना कुछ क्रेडेंशियल्स बनाती, उसने औरों को ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन बांटनी शुरू कर दी, वो भी एक नेगेटिव टर्म्स में, हाँ, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि वो वाज एट माय डिसएडवांटेज। हाँ, मैंने ये सेम काम नहीं करे हैं। अगर मैंने कभी किसी अपने एक फ्रेंड के साथ बातचीत करी होती तो वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, तो वो फ्रेंड ने उसकी कदर नहीं रखी हाँ। है, उसने भी वही सेम चीज करी जो कि दूसरा इंसान मेरे साथ ऑलरेडी शो पे कर रहा है उन सारी चीजों के बीच में। और अनसीन, तो हाँ, अनसीन अंतिका में भी आया है कि आपके ग्रुप के लोग जैसे कि पल्लवी भी कभी कभी जाके वो इनसाइट वाली बातें बता देती थी कि पीयू ने तो बोला था, पैपरम ने तो बोला था कि इसको वोट आउट कर देना, इसको मतलब। और ये चीज मेरे को नहीं पता थी, हाँ, ये हाँ, हाँ, चीज आप मेरे देख को सकते जेन्युइनली हो। नहीं पता थी, क्योंकि जब हम शो में थे पल्लवी ने मेरे को कभी नहीं बोला वो जाके यहाँ बात करके आई है, कुछ बता रही है वगैरह। अगर यार तुम्हारी कोई प्रायोरिटी है तो तुम बता हाँ, सकते हाँ, हो, ये चीज सेम यू नो आप रखोगे सामने तो हम उस चीज को वैल्यू देंगे, बट उसने कभी नहीं बोला। राधा मेरे को ये चीज देखने के लिए भी मिली शो के अंदर, हाय हिमांशु, ये चीज भी देखने के लिए मिली शो के हाय अंदर कि हिमांशु। हमने डिसाइड सबने कुछ और किया है वोट आउट पे, बट एट द सेम टाइम वो नेम कुछ और लिख के आ रही थी वहाँ पे, जो कि मुझे लगता है जो भी आके मुझे मेरे को बता रहे हैं उन्होंने कहा है तो सब सेम ही। अब मैं बाहर बैठ के शो देख रही हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ है कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस का फायदा उठाया हाँ, गया है, जो भी बहुत। मैंने ट्रस्ट लेवल पल्लवी पे किया था। एंड यार ली थी मेरी फ्रेंड, जो कि यू नो काफी हाँ, अच्छी हाँ, फ्रेंड थी मेरी, येट मैंने पल्लवी का नाम ये नहीं लिखा था वहाँ पे, ली का नाम लिखा था, बिकॉज आई वांटेड आवर गैंग टू बी यही स्ट्रॉन्गर, बात मैंने एंड आई पल्लवी वाज को बोली आल्सो थी कि आपका नाम तो उसने नहीं लिया, वो तो ली का नाम ले ली, तो इतनी अच्छी फ्रेंड है उनकी, तो उसने तो पूरी उस चीज को घुमा ही दिया। तो शी इज डूइंग दैट अ लॉट। या वो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल है, आप उनसे डायरेक्टली भी पूछोगे वो उस चीज को घुमा देंगे, उसी में घूम के हाँ। आज के एपिसोड में फंसी हूँ अच्छे से, अच्छा, एक चीज, तो वही उनका एक कम्युनिकेशन चीज मुझे पैटर्न है। पूछना है, वो ये है कि आप तो आए हैं गौतम गैंग में, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ था और आपको कर्म करके गौतम गैंग में ही जाना था, बट आप जब रोडीज आए थे क्या सोच के आए थे कि किसके, मतलब कौन से गैंग में जाना है, कहाँ पर, क्योंकि सबको पता है कि ओजी प्रिंसर है और प्रिंसर बहुत अच्छा प्लेयर है, तो वो कैसे कभी सोचा था कि प्रिंसर के गैंग में जाना है या फिर इस गैंग में जाना है? या फिर भाई की गैंग में जाना मेरे ख्याल से जो भी रोडीज देखता हाँ, है हाँ, उसके लिए सबसे बड़ा ड्रीम होता है, यू नो बिकॉज ही इज वन ऑफ द लेजेंडरी गैंग लीडर, तो पिछले 7-8 सालों से ये शो कर रहे हैं। तो जब हम प्रिंस भाई की गैंग में जा रहे थे उससे पहले हमें दुख था, ऑफ कोर्स दुख था कि हम बीटी गैंग के इतने, अगर गौतम भाई नहीं होते ना तो मैं इस शो में सबसे पहले सबकी निकल चुकी एग्जैक्टली होती, सीधी सी ये बात मैं भी मानती है। हूँ। He put his faith in me, उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा, उन्होंने मेरे को सेव किया, क्योंकि अगर वो मेरे को सेव भी नहीं करते तो शायद हमें उड़ा दिया जाता बहुत पहले, क्योंकि हम टास्क परफॉर्म करते थे, आते थे, रेस्ट करते थे, हम इतना पॉलिटिकल और प्लानिंग प्लॉटिंग का पार्ट नहीं बने स्टार्टिंग ऑफ द शो। क्योंकि जब आपकी बट फाइट हुई थी तब आपका नाम आने वाला था, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक, प्रियंका सब जगह बोल रही थी कि पीयू का नाम लिख देना, पीयू ये करिए, पीयू बहुत उड़ रही है रिया गैंग में, बोल रही थी, ऐसी बातें चल रही थी, और भूमिका तो साथ में थी, तो वो अगर आपको इम्यूनिटी उस टाइम नहीं मिलता ना तो आपका नाम आता, ये बाद में पता चल और जाता। आप ये चीज नोटिस
करोगे ये जगह जगह जाके सिर्फ मेरी बातें ही हाँ करती हाँ रह रही है, तो हाँ मतलब हाँ पूरी एग्जिस्टेंस में बस मेरे अराउंड रिवॉल्व कर रही या है। और मैंने ये डेली फुली फालतू का एडिशन आया है वो भी देखा मैंने, उसने भी उसको बिच करना था हाँ किसी के अगेंस्ट, उसने फिर से मेरे अगेंस्ट ही बिच किया और मेरे को बोल रही है बजा देगी, छम छम करके बजा देगी। हाँ अरे प्रियंका गुप्ता, तुम ये लाइव देख रहे हो ना, बजा, तेरे मुंह पे हो, तेरे सामने हो, बजा, कैसे बजाएगी तू? आई नो राइट बहुत ज्यादा हो रहा है ना। आई नो राइट कभी वो जाके बोलती है कि भूमिका मेरी प्रायोरिटी नहीं है, कभी वो बोलती है पीयू को उड़ा दो, कभी बोला मैंने पीयू का नाम एक बार भी नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया, ऐसे करके। सो इट्स लाइक इट्स अ डुअल पर्सनालिटी गोइंग ऑन। वो है, मैं बोलूंगी नहीं, वो है, बिकॉज जिस तरीके से मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और मैं फिर से बोलूंगी ये चीज, हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है इस शो पे आने के लिए। रादर यू वर नॉट इवन सिलेक्टेड इन द शो, एग्जैक्टली आई गॉट सिलेक्टेड, बलबूते पे आई हूँ शो के ऊपर। आपको सोनू वस्त्र से लिया गया है जो कि शो का एक हाँ कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्चुअल बेसिस पे आए हो, और उस पर भी मैं आपको ऊंचा या नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, सब अपने बलबूते पे अपनी गेम आगे बढ़ा सकते हो, बट नहीं, आपको, आपने बस मोटिव दो ही है, आपका करेक्टर असैसिनेशन मेरे साथ करना और भूमिका के साथ गैंग अप हाँ करना है, बस। आपने फेक लव स्टोरी चलाई है, आपने बोला अपना लाइफ पे शो के अंदर कि आप भूमिका से कभी मिले नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, अभी हो गए ना, हाँ दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। अगर आपने टीआई में बोला, आपने टीआई में बोला मैं गाली नहीं देती, कभी गाली दे के बात नहीं करती, पूरा रोडीज का ओह शो माय उठा गॉड लो, उसने इतना गाली तुमने दिया। क्या है बोला, तुम गालियां तक नहीं देते। मैंने अगर गाली दी, कम से कम मैंने ये तो नहीं बोला था मैं ना मैं कभी कभी गाली गाली नहीं देती, वो नहीं देती, मैं अपनी बाउंड्रीज पे तय रही थी, बट देन आई वाज प्रोवोक्ड एंड हेंस इट हैपेंड। मैंने कभी ऐसे प्राइड नहीं किया कि मैं कभी गालियां नहीं और दे क्या है सकती, ना वहां कि से। एक चीज मैंने नोटिस किया है, जब आपने दो बार एक बार पॉइंट रखा, आपकी बातें सुनना ही नहीं दी उन लोगों को, दो बार पॉइंट रखा तो भी वो उस चीज को ना ज्यादा मतलब भाव नहीं दिया गया। क्योंकि कोई शो में अगर बोलता है कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर बात किया जाता है और ये टारगेट हो रहे हैं हम, तो फिर उस चीज को थोड़ा वैल्यू दिया जा सकता था, पर उन्होंने नहीं दिया वो चीज। अब जाके जब आप बोलने शुरू कर दे रहे, तब जाके लोगों को ये ट्रिगर हो रहा है कि पीयू तो बोल रही है, तो हाँ, वही चीज मुझे जब लगी। आप फाइट्स में देखोगे पल्लवी मेरे को आके बोल रही है तू मत बोलना, हाँ तू मत बोलना, हाँ उसको बोलने दे। यार मैं नहीं बोलूंगी तो मेरा नरेशन कौन रखेगा? हाँ मैं एग्जैक्टली। नहीं बोलूंगी तो लोग मेरा नरेशन अपने हिसाब से चलाते रहेंगे और कहीं भी लेके चले और जाएंगे। मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? एग्जैक्टली और अब हम बोल रहे हैं तो लोगों को लग रही है। और मैं एक ट्रूथ बॉम्ब देना चाहती हूँ पल्लवी। आप जब भी बोल रही थी ना, देखो बाबे वो उसको आशिका ने मुझे ये बोला वो बोला, वो ना उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। अगर मैं आपका फ्रेंड होती और कोई आपको कुछ बोलता तो मैं हमेशा उसकी स्टैंड लेती। वो बोली तो क्यों मुंह लग रही है, तो क्यों बात कर रही है, तो छोड़ना, तो ये करना, बट आप अपना स्टैंड नहीं लोगे क्या? तो वही चीज़ मुझे वो पल्लवी। तो ये कह रही है मत ले अपना स्टैंड, तो चुप होके बैठ जा। हाँ तो अगर मैं नहीं ले रही तो तू ले ले मेरा स्टांस, पर तू तो जाके प्रियंका गुप्ता के साथ घूम रही है यार, वहां पे चीजें कर रही है वगैरह, यू आर गेटिंग एमिकेबल विद हर, नो वरीज, गेट एमिकेबल विद हर, बट वो करते चल तुम मेरे एंटी क्यों हो जा रहे हो? हाँ तुम चार वोट आउट वाली बात अब जाके लाके बोल रहे हो, क्या तुम बनता उस चीज का? फिर तू मेरे साथ घूम भी क्यों रही है, उठ बैठ क्यों रही थी एग्जैक्टली। मत करना। आई फील लाइक कि ये बोला नहीं चाहिए, बट पल्लवी जितनी तक आगे गई है, आई थिंक शी जस्ट गॉट लाइक सर्वाइव्ड, लाइक शी सर्वाइव्ड, शी डिडंट परफॉर्म, शी सर्वाइव्ड। क्योंकि यहाँ से लाइंस बना के, वहाँ से बात करके वो थोड़े बहुत कनेक्शन बना के आगे चलने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज वो परफॉर्म तो नहीं कर रही थी। वैसे वैसे बाय द वे पीयू, यू आर अमेजिंग, यू आर डूइंग अमेजिंग एंड आई हैव ऑलवेज वॉच्ड यू, लव्ड यू एज अ पर्सन। जब आपका 1000 फॉलोअर, आई थिंक 1000 और 2000 फॉलोअर था, मैं तब से फॉलो करती थी जब आप फिटनेस कोच हो। तो मैं आपकी बहुत बहुत लंबी जर्नी देखी है एंड आई लव वॉचिंग यू एंड आई गेट सो इंस्पायर्ड वॉचिंग यू। मैं आपका टाइम और बर्बाद नहीं करूँगी, बहुत अच्छा चैट हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा बहुत मत बोलो यार। चैट हुआ है, आई लव इट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, नो मैटर यू विन, यू ऑलवेज गोना बी अ स्टार एंड अपनी तो बहुत लंबी जर्नी है। हाँ जी, इंशाल्लाह बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, साथ देते रहिएगा एंड आई विल कनेक्ट विद यू सून अगेन। हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली देखूंगी। बाय। ओके बाय बाय चलो बाय बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, now I had my second caller of the life and प्रैंक बहुत मस्त था। ओह, आप लोगों ने प्रैंक देखा वो वाला? लोगों को पता चल ही गया होगा मैं दिल्ली से हूँ, अब तो लेजेंड भाई।
हुआ था। हाय गाइस, हाय अमृता। इससे पहले प्रेम शिलू भी आया था, हाय हिमांशु वगैरह काफी लोग आए थे। और अगर आप लोग हो अभी भी लाइव पे, सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, डू सेंड रिक्वेस्ट एंड it with the sisters. Can we do as well? Can you do what as well? ओए पीयू, आप मुझे अपना काला टीका बना लो, क्योंकि आप चांद हैं और मैं किसी की नजर ना लगना इसलिए। सो क्यूट, थैंक यू। ओहो, श्वेत ने लेजेंड बहुत कड़क थप्पड़ मारा था, नो डाउट अबाउट इट। दैट वाज फनी। ओहो, हाय शुभम। शुभम, मैंने नोटिस किया हमारी कोलैबोरेशन पे वीडियो थी, उसका क्या सीन है? ओके, होपफुली आप लोगों को आज का सारा चीज फन लगाओ। हम सब लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस कंटेंट को आगे डालने के लिए, निकालने के लिए, और कल का टास्क तो और बेहतरीन होने वाला है। कल अलग ही चीजें चलेंगी एंड नाउ आई एश्योर यू आई एम गोइंग टू कम लाइव एवरी सैटरडे संडे बिकॉज आई वांट टू, एंड यू टॉकिंग टू यू गाइस मेक्स मी फील सो हैप्पी। मतलब लाइव पे आने से पहले मैं थोड़ा सा डल फील कर रही थी एंड ऑल दैट, बट आफ्टर कमिंग टू द लाइव इट जस्ट फील सो गुड, nice, and I promise you guys every Saturday Sunday I will come on live with you for you people, and हम और कनेक्ट करेंगे और बातचीत करेंगे एंड अभी किसी को कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो प्लीज। प्रिंस भाई बेस्ट है ये तो बताओ ना, ये बताने वाली बात ही नहीं है। प्रिंस भाई बेस्ट है भाई, लेजिट बेस्ट है, दिल के बहुत सही इंसान है वो एंड वो मेरे मेंटर हैं। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी टीम में हूँ और मेरे को उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है। मैं इतनी खुश हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती इस चीज़ को, बट मेरे को एक प्राइड है कि मैं प्रिंस भाई की गैंग से भी खेल रही हूँ, यू नो। एंड इसको मैं वर्ड्स में पुट इन नहीं कर सकती, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी है बिकॉज आई एम इन द लेजेंडरी OG प्रिंस भाई गैंग, बट एट द सेम टाइम आई डू मिस GG गैंग, आई मिस गौतम गुलाटी सर। ओके, क्या बात, प्रिंस भाई के प्रिंस भाई OG है भाई, OG है। चलिए, कोई और कुछ क्वेश्चन है व्हिच यू गाइस लाइक टू पुट अप और एनी अदर कन्वर्सेशन दैट आई कुड टेक केयर, या फिर हम बात करें तो डू ड्रॉप इन एंड आई विल रीड द कमेंट्स फॉर देन। टिल देन आई रियली लाइक you. Yeah, you should have grabbed to Palvi. चलिए, आप ही आ जाइए लाइव पे। अब कुछ चीज़ करिए तो उसको कन्फ्रंट भी करना ही रहेगा। पर अगर आपने मेरी लाइव देखी है तो मैंने ये भी बोला था कि वो पूरा का पूरा ट्रुथ नहीं है। सो किसी को अगर कॉन्वर्सेशन उसके रिगार्डिंग और करनी है, आई एम ओपन टू दैट कॉन्वर्सेशन। आइए लाइव पे बातचीत करते हैं एंड या मेरे को कोई भी चीज़ या कोई भी पहलू अनटर्न नहीं रखना है। सो आओ, मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करो जिसको भी लगता है, जस्ट टाइप इट, मैं ले लूँगी। यू एंड प्रियंका बहुत क्यूट लगते हो टुगेदर। आई लुक क्यूट विद अ लॉट ऑफ पीपल, या वेट आउट। Don't you think truly deserve to be a roadie? Thank you so much. और यार गौतम ने इसको इतनी प्रेफरेंस दी फिर भी प्रिंस की तारीफ कर रही है, दोगली इंसान। विशाल, विशाल यार मेरे साथ आओ, लाइव पे आओ, लाइव पे बात करते हैं। ये कमेंट मेरे को थोड़ा सा बचकाना लगा। लाइव पे आओ और अपना कैमरा ऑन करो विशाल, मेरे को फेस टू फेस बात करनी है। हेलो। हाँ विशाल, हाय, होप यू डूइंग गुड। अपना कैमरा ऑन करना। मैम, जब आप प्रिंस की गैंग में चले गए तो आप जीजी को भूल ही गए। नहीं, मैं सारी बातें करूंगी विशाल, पर पहले कैमरा ऑन करो। देखो, आप मेरे को देख सकते हो तो मैं भी आपको जरूर देखना चाहूंगी बिकॉज मुझे अच्छा लगता है मैं जिससे बात कर रही हूँ मैं उसकी आंखों में देख सकूँ। सो आप भी कैमरे पे आओ, फिर हम बात कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम, आता हूँ। आ जाओ।
हम्म, आपका घूम ही जा रहा है विशाल, आप आ नहीं रहे। हम 2 कॉलर कर चुके हैं अभी तक जो हमें बैड माउथिंग करे हैं, और दोनों में से कोई भी कॉलर अभी तक लाइव पे आया है, अपना चेहरा नहीं दिखाया और बातचीत नहीं कर रहा है फेस टू फेस। एंड अगर आपको मुझसे कुछ है, मैं उसको मना नहीं कर रही, आपको पूरी डेमोक्रेसी है, आप इंडिया भारत में रहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, नो वरीज अबाउट इट, आप लोगों का हक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप मेरे को भला बुरा कह रहे हो तो मेरा भी जानना बनता है कि भाई तुम क्यों कह रहे हो, और मैं आपको जवाबदारी मैं आपसे भी मांग रही हूँ। अगर मेरी आपको जवाबदारी है तो आप लोगों की भी जवाबदारी है मुझसे, स्पेशली जब आप किसी के बारे में उल्टा उल्टा सीधा बोलते हो, राइट? तो मैं आपको लाइफ पे ही ले रही हूँ अपने बातचीत करने के लिए कि आओ लाइफ पे करो यार, मुझे बोलो, फेस टू फेस बोलो, पर लाइफ पे आके बोलना। 2 लोगों को मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, दोनों लोगों ने डिक्लाइन कर दिया अभी तक। स्क्रीन के पीछे ना टेक्स्ट लिखना बहुत आसान होता है, तो लाइफ पे आना है तो कंक्रीट बात करने के लिए आपको फेस दिखाना होगा ताकि दिखे। ऐसे गुमनाम नहीं बात करना चाहोगे ना, बिकॉज यू आर पुटिंग अप स्टांस। स्टांस लेना है तो उसके लिए शक्ल दिखनी चाहिए। ये जो शो पे सारे के सारे जितने भी लोग ये रियलिटी शो करते हैं उसमें गट्स लगते हैं भाई, शक्ल दिखती है सबके सब। 34 के 34 को गट्स लगते हैं वहां पे होने के लिए, और उस सब चीजों के लिए हम 34 को अप्रिशिएट करते हैं, रिगार्डलेस जो भी डिफरेंसेस चले हम। इतना कोई आसान नहीं है टीवी पे आके बस आना और बोल के निकल जाना परफॉर्म करके, उसके बाद भी बहुत जवाबदारी बनती है अपनी ऑडियंस के साथ। यार वो जितनी भी बातें आज की फाइट पे देखी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ कि वो बातें आपने जो फाइट्स देखी है वो आपने बहुत ही शॉर्ट एडिट्स में देखी है। वो पूरी की पूरी फाइट अगर आप देखोगे, होपफुली देखा न देखा पे निकलेगा, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा और फिर जाके अपने ओपिनियन मेरे को बताइएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है अराइज कहाँ से हुआ ना, आप ही मेरे को बता दो कहाँ से अराइज हुआ, सो दैट आप लोगों को पता हो, पूरी स्टोरी जान लो। मैं ये नहीं कह रही कि उस चीज के ऊपर जो मैंने बोला है वो सही है या गलत है, उसको अभी भी मैं बॉक्स आउट नहीं करूंगी। हाँ, गर्मा गर्मी में मेरी जुबान से कुछ बातें निकली जिसके लिए हम अपोलोजाइज कर चुके हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रही कि मैं गलत हूँ। मैं उन शब्दों के लिए अपने आप माफी मांगी है, मैं अपने आप को कोई गलत नहीं साबित कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं हूँ। Don't bother about these negative people. You were great in the show. You are beautiful and with boldness. God bless you. Thank you, Timmy. Thank you so much. रोहित ने भी कमेंट लिखा है, रोहित आ जाओ लाइव पर बातचीत करते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, रखिए, आपका हक बनता है। हक बनता है भाई, हम बोल रहे हैं रखिए। आप पर लाइव पे आओ, बात करते हैं। रोहित आ जाओ, आपको ऐड करें, एक्सेप्ट करिए आप हमारी वो। आपने लिखा है, आप आइए लाइव पे बात करो। रोहित रोहित मिश्रा 15 डिक्लाइंड। तो मत लिखो ना यार, लाइव से बाहर चले जाओ। मत लिखो अननेसेसरीली का क्रैप। जब अगर क्रैप ही लिखना है तो कन्फ्रंट करना है, कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना है तो बातचीत लगती है, और हम करने के लिए रेडी हैं। डोंट राइट अननेसेसरीली स्टफ जिसपे तुम खुद की बैग भी नहीं ले सकते। कहीं और की लाइफ पे जाके ज्वाइन करो फिर। ओके, you are great, trust me, all these noises don't matter. Thank you so much. Okay, so ओके, एक और लाइव ले लेती हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। पीछे देखो, हाय कटू। अच्छा, I'll make you meet Ali. Yeah. Okay guys, this is Ali. Hello. So this is Ali. Say hi. Say hi to one. इधर अपनी बात है, भूख जाना है, भूख लगी, भूख लगी हुई है आपको, चीज़ी खानी। She is the love of my life. कैरेक्टर ऐसे बच्चों, इसको बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है ना आपको, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हाँ?
और मम्मा इतना काम करती है, कभी कभी मम्मा इसको टाइम नहीं दे पाती है और उसका मम्मा को बहुत बुरा लगता है। मम्मा मैं घूमी चलना है, घूमी चले चले घूमी चल चलते हैं, give me 5 minutes। ओके एंड हिमांशु, हिमांशु आप हो, एक बार रिक्वेस्ट सेंड करना अगर आप हो इसमें, क्योंकि मुझे आपकी दिख नहीं रही है इस पे। राखी, फाइन, चार्ली, okay, why are you nostalgic bro? Rogan from 90s, when he had no ill intentions, why can't you clarify? I'm willing to come on live and add। आ जाओ nostalgic, I am willing to call you on live यार। मेरे को इस वक्त तकरीबन हंड्रेड्स टेक्स्ट आ रहे हैं। डोंट फील, मैंने आपको ले लिया लाइव पे, आ जाओ। Hi, Hi, what's your good name? Saransh. Saransh, Yeah, hi, I'm how are you? fine. How are you doing? I'm doing very well। पहले मैं एक चीज खाली थैंक यू बोल दूं, क्योंकि मुझे सीरियसली लगता था कि कोई भी कंटेस्टेंट्स यूजुअली ना नेगेटिव कमेंट्स नहीं लेता। मेरे को इनिशियली ये फीलिंग आ गई थी कि तुम नहीं लोगे, लेकिन आपने लिया तो थैंक यू। मेरा परसेप्शन मतलब आई बिलीव ऑलरेडी वो हो गया है कि यू आर बेटर देन द रेस्ट। यार बात नेगेटिव और पॉजिटिव की नहीं है, मेरा मानना पता है क्या है, वो ना एक धारणा होती है, वो पर्सपेक्टिव होते हो। तुम एक इंसान हो जो एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस है अपना, राइट। मैं एक इंसान हूँ जो एग्जिस्ट करता है, तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है अपना। तो सही और गलत के जो दायरे हैं ना, वो डिफरेंसेस और एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं, और इसको सॉल्व करता है कम्युनिकेशन, राइट। तो मैं बिलीव करती हूँ कम्युनिकेट करने में, ताकि मैं आप मुझे जान पाओ, क्योंकि आप मेरे को पर्सनली तो जानते नहीं या हो ऑफ कोर्स। कि आप मेरे को बहुत ज्यादा हेट कर पाओ ना, मैं आपको जानती हूँ पर्सनली। तो वो जो कमेंट्स है वो कमेंट्स ही रह जाते हैं जब तक बातचीत ना हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई आए सामने, फेस टू फेस बात करे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने। सो इसी के साथ आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा मैं क्वेश्चन रेडी खाली हूँ। ना दिग्विजय को लेके है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को आपके पुराने गैंग में इकलौता पहले वो नहीं पसंद था, बाकी सारे पसंद थे। फ्रॉम कौन नहीं पहले पसंद था? दिग्विजय पसंद नहीं था, बाकी सारे पसंद थे। पराक्रम आपको दिग्विजय नहीं, क्यों मैं नहीं मेरा पसंद था? क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है, लेकिन मेरा उसके एलिमिनेशन के बाद जब वो बाहर निकला ना, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि आपने दिग्विजय, बिफोर यू कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, आपको दिग्विजय पहले क्यों क्योंकि नहीं पसंद था? मुझे ये परसेप्शन हो गया था जैसे आप लोगों को शो के अंदर था कि इज नॉट विथ यू ऑल, है ना। लेकिन वो मैंने बाद में जब पूरा फुटेज देखा तो ही ऑलवेज वोटेड ऑन योर साइड। आपके गैंग का जो वोट था ना, उसी ने वो किया। तो आई फील बैड फॉर फाउल माउथिंग हिम कि यार क्यों नहीं है वो गैंग के साथ। तो उसके बाद यार मुझे ऐसा लगा कि यार इवन ही वाज साइडिंग विथ यू। जो मैंने शॉट्स देखे ना, इवन इन द फाइट, आई फील लाइक। तो बस मेरा क्वेश्चन दिग्विजय को लेके था कि यार दिग्विजय को लेके आप थोड़ा उस चीज को क्लैरिफाई करो यार, कि बिकॉज आई स्टिल फील कि उसको कोई इल इंटेंशंस आपके रिलेटेड थे नहीं, और आपने एक बार बैक ऑफ करने को बोला तो ही बैकड ऑफ आई थिंक। ठीक है, चलो लेट्स जस्ट प्रिटेंड तुम और मैं दोस्त हो, ठीक है। और इफ यू कॉल मी योर फ्रेंड, ठीक है, दोस्ती यारी में तुम्हें दिख रहा है मैं गर्म हो रही हूँ, ठीक है, मेरा पारा चढ़ रहा है, ठीक है, क्या तू उसी वक्त आएगा मेरे से पंगे लेने के लिए, या उसी वक्त तुम भी मुझसे क्लैरिफिकेशन सीख करोगे जब ऑलरेडी मुझसे 10 लोग क्लैरिफिकेशन सीख कर रहे हैं उसी फाइट में? अभी सिर्फ हाँ या ना में जवाब हाँ, या दीजिएगा। पॉइंट क्या टेकन, उसी वक्त करोगे? पॉइंट टेकन, आई एग्री विथ योर पॉइंट टेकन। I'll continue, okay। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरी फाइट शुरू हुई थी, तो मैंने फाइट में मल्टीपल लोगों के नाम लिए थे उस फाइट को रोकने से पहले, लिए थे, किसी ने उसमें बीच में नहीं पड़ा, राइट। मैंने बोला था मुझे ये चीज इस वक्त जो शुरू हो रही है नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ तक जा सकती है। एक बार मैं बोलना शुरू करूंगी तो हर किसी को अपना पता होता है, राइट। तो जब वो चीज शुरू हुई, मैंने दिग्विजय का भी नाम लिया था, एंड फिर मेरी ऑब्जर्वेशन में दिग्विजय तो था भी नहीं। ये तो मुझे शॉर्ट्स में दिख रहा है कि दिग्विजय पीछे खड़ा होकर बोल रहा है कि साइड हटो, बाहर हटो वगैरह, पर जब मैं वो फाइट कर रही थी ना बाबे, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही लोग रजिस्टर्ड थे, पराक्रम और हिमांशु।
जो कि स्टार्टिंग ऑफ से फाइट से लेके एंड ऑफ द फाइट तक मेरे पीछे खड़े हुए थे। दिग्विजय आया है उस फाइट के अंदर एंड में, आप सारे शॉट्स निकाल के देख लो, वो बाद में आता है, एंड में आता है। अब वो क्यों नहीं आया मिडिल, वो स्टार्टिंग से क्यों नहीं था फाइट में? अगर मैं उसकी जो उसने रील भी मेरे पे निकाल लिया है बकायदा, उसने उस पर क्लोज फ्रेंड करके लिखा है, मेंशन किया है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कह रही हूँ दिग्विजय और मैं क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, नहीं थे ना ही हैं, दैट्स अंडरस्टूड, right? या उसने वो आपका उस चॉइस चीज है। को पोर्ट्रे किया, वो उसने उस चीज को ऐसे पोर्ट्रे किया। दूसरी चीज, जब तू पूरी फाइट में नहीं आया एंड नाउ यू आर कमिंग एट द एंड ऑफ द फाइट, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं पूरी फाइट में, तुम मेरे मेंटल एग्जिस्टेंस में नहीं हो। पेरिफेरल विजन होता है ना एक, कि मैं यहाँ तक और यहाँ तक देख सकती हूँ, वो मेरी पेरिफेरल विजन में ही नहीं था पूरी फाइट में। फिर वो एंड में आता है एंड एंड में वो आके क्या करते हैं, मेरे को हाथ से पकड़ता है। अब ग्रिप देखिएगा, ये होती है नॉर्मल ग्रिप, ये होती है ग्रिप, और ये ग्रिप पकड़ के वो मुझे पुशन करता है हक करने के लिए, राइट? और वो रैंडमली होता है और इम्प्रॉम्प्टू होती है वो चीज, जो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती। मैं उस वक्त ऑलरेडी हीटेड हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिग्विजय से वहां पे कोई कंसोलेंस मांगी नहीं। मेरे पास हिमांशु और पराक्रम वहां पे खड़े हुए थे एंड मैं उन्हीं से बातचीत कर रही थी एंड दे वर आल्सो ट्राइंग टू काम मी डाउन। Even Prakram was standing and having a conversation with me. He just came and he grabbed me by my hand. He just pulled me in, and I did not feel comfortable with that at all. या ऑफ कोर्स, At all. मैं खाली इतना बोलना चाह रहा था कि जस्ट वन थिंग के वो आप बिल्कुल राइट हो। ओके ओके, मैं पहले complete करती, फिर आप बोलिएगा। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को टाइम और स्पेस चाहिए, ये चीज मैंने पॉइंट रखा, अपनी जुबान से बोला उसको। उसने उसी दौरान, उसी मोमेंट, अगर तू मेरे अच्छे फ्रेंड हो, मैं तुझे कह रही हूँ कि मेरे को टाइम और स्पेस दे भाई, तू मेरे को 2 मिनट का 5-10 मिनट का टाइम और स्पेस तो दे यार, मैं आपकी बात करती हूँ। तू उसी वक्त झड़प जाएगा मेरे पे, एकदम से झड़प जाएगा। स्नैप, तुम मुझ पे ऐसे स्नैप कर सकते हो एकदम से, अगर तुम मुझे एज अ क्लोज फ्रेंड कह रहे हो, हाउ इज दैट जस्टिफाइड? So आई गॉट योर पॉइंट। I personally feel like he did it for the TRP because somewhere down the line he knew ये fight TV पे आएगी and he is a very smart contestant at the end of the day. आप उसका पूरा प्रोफाइल देख लीजिए, he is one of the contestants जिसने सबसे majority of the followers gain किए हैं and he had a पूरा का पूरा प्लॉट, यू नो, पूरा मेड अप प्लॉट था उसका, जो उसने बहुत ढंग से आगे निकाला भी है। बस उसी प्लॉट के चक्कर में तूने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, मैं तुझसे टाइम और स्पेस मांग रही हूँ वगैरह, और मैं ये टॉपिक उठाने भी नहीं वाली थी। ये रील उसने मेरे ऊपर बना के फेंक दिया है और उसी दिन संडे को जब ये एपिसोड निकला उसने उस दिन मेरे को अनफॉलो किया। भाई मैं तेरे को नहीं पसंद थी तो तू मेरे को फॉलो ही क्यों कर रहा था? मेरे को ये चीज नहीं क्यों पता कर रहा थी, आपने बोली तो पता लगी कि उसने अनफॉलो कर दिया है। वो अच्छा ठीक नहीं किया, लेकिन सेम डे द एपिसोड रिलीज, सेम डे उसने मेरे को अनफॉलो दैट्स किया। पेट। क्यों? मुझे नहीं पता थी ये चीज, इसके लिए तो आई एम सॉरी। तो फिर उसने किया क्योंकि वहाँ पे मेरा ना वो ना स्टांस चल रहा है, हमारी फोन पे भी बात हुई थी, मेरा ना स्टांस चल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तूने मेरे को अननेसेसरली, फर्स्ट ऑफ ऑल तू पूरी फाइट में मेरे को दिखा नहीं, एंड ऑफ द शॉट्स में तू पीछे खड़ा मेरे को दिख रहा है, जो कि मेरी मेंटल रजिस्ट्रेशन नहीं है कि तू खड़ा है पीछे कहीं पे। वो एंड ऑफ द फाइट में आया बाबा, वो स्टार्टिंग से फाइट में होता तो मैं नोटिस करती, पर वो नहीं था। उसने बाद में जब रिया गैंग निकल गई वहां से बाहर, उसने बाद में जाके बोलना शुरू किया क्योंकि उसकी रिया गैंग से भी बनती थी और वो वहां जाना चाहता था, उसने खुद भी बोला था उस चीज को। तो आप देखोगे एंड में रिया गैंग की एज सच कोई मेंबर्स रहते नहीं है, पर स्टार्टिंग में बहुत थे। तो वहां पे आगे बोलना शुरू करता है जो कि एक मेडअप लगता है। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोलूंगी, वर्ड्स अलग होते हैं और उनके पीछे की इंटेंशन अलग होती है। तो उस बंदे की ना कोई भी एक्शन और वर्ड्स पे मुझे इंटेंशन मेरे लिए पॉजिटिव नहीं लगी। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। मैं ये चीज इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने उस दिन आपके बिहाफ पे ना उसको काफी गाली दे दी थी, ठीक है। फिर जब वो निकला तब मैंने वो शॉट देखा तो मुझे लगा कि यार मैंने दिग्विजय के खिलाफ बहुत ज्यादा ही लिख दिया है, गलत शलत, मैंने डिलीट भी किया फिर वो कमेंट। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को उस टाइम पे थोड़ा गिल्टी फील हुआ कि बंदा इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन इतना है कि जब आपने बैक ऑफ करने को बोला तो बैक ऑफ कर लेना चाहिए। जब कोई लड़की बोल रही है कि स्पेस दे, तो आई थिंक उस चीज को बुरा लगाने की जगह पराक्रम से लड़ना नहीं चाहिए था उसको उस दिन। ही शुड हैव बैक्ड ऑफ एंड प्राइवेटली बात करनी चाहिए। मांगा, वो मुझे नहीं दिखा भाई, पूरी फाइट में I वो got मेरे your को point. वहाँ पे नहीं दिखा। वो मुझे दिखता तो होता, वो एंड में आके ऐसे ऐसे बोल रहा है एंड में, वो शॉट मैंने भी देखा और वो देख के ही मेरे को पता चला अच्छा ये पीछे भी खड़ा है। क्योंकि मेरे अब मेरे हिसाब से देखो, मैं हूँ सिचुएशन में ना, आप अपने को डाल लो चाहे उसमें कि आप लड़ रहे हो फिर एकदम से बंदा आता है तुम्हें खींच के हक कर रहा है, तू कौन बे, तू कब आया यहाँ? मेरा ये था
तुम कब आए यहाँ पे? क्योंकि मैंने दिग्विजय को बोला था दिग्विजय फाइट रोक दे, वो ना खड़े होके ना ऐसे, उसकी एक स्मॉक है जो कि काफी आपने देखी होगी, ऐसे ना स्मॉक दे रहा था भाई। नहीं, तू और तेरा बेस्ट फ्रेंड खड़ा हुआ है और तेरा बेस्ट फ्रेंड तेरी लड़ाई में साइड में खड़े होकर स्मोक देगा, तू रैप्टा नहीं लगा देगा उसको गुड, कि क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? तो भाई फेयर वो इनफ मेरा यार, दोस्त नहीं था और ना ही वही, है। हाँ या गॉट इट, He's an opportunist, good for him, but that doesn't mean कि वो मेरे पे उल्टी चीजें हाँ या निकाले। एंड रादर मैंने ये टॉपिक एक दौरान ना इग्नोर भी कर दिया था बाबे, बट कहीं ना कहीं वो ही लाया है लेके। और मेरी, मुझे लगता है मुझे चीजें ना इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बट चीजें क्या होती है, मेरे को ना एनर्जी नहीं देनी होती जहाँ पे मेरा एक्चुअली एनर्जी देके क्या करती हूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। मेरा खुद का भी करियर है, मुझे आगे लेके जाना है वगैरह, प्रैक्टिसिंग करनी है, तो मैंने एनर्जी नहीं दी। बट यार साइलेंस का मतलब या फिर रोने का मतलब ये नहीं होता कि मैं वीक हूँ। मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत केपेबल इंसान हूँ। मैं बस चूज करती हूँ साइलेंस का स्टांस ये लेना। पॉइंट मैंने खाली इसलिए उठाया क्योंकि एक टाइम पे ना उस एक किसी बंदे ने उसको मोलेस्टर बोल दिया था, तो मेरे को ना वो चीज हिट कर गई कि यार बंदा बुरा है लेकिन उस टाइप का तो नहीं है। ये चीज तो आप भी अग्री करोगे कि यू नो ये ओवर द टॉप हो गया, ये ओवर ये द ओवर द टॉप हो टॉप गया, हो गया, ये जो लाइन आई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी में वो चीज लिख दी हो, राइट? बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है अगर तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तू मेरे को कॉल नहीं सही बात करेगा, है। तू सीधा रील निकाल के डालेगा मेरे ऊपर। नहीं वो गलत तुम किया, सोचो, मतलब तू मुझे कॉल नहीं करेगा, तू मेरे पे रील निकालेगा, तू मुझे सोशली बदनाम कर रहा है अपना सिर्फ स्टैंस को जस्टिफाई। तूने मेरे को एक कॉल नहीं होता तुझसे, एक टेक्स्ट नहीं होता कि बाबे ये चीज थी, क्या सीन था, और तू संडे को ही क्यों अनफॉलो कर रहा है मेरे को? जिस दिन एपिसोड निकला है, तेरे को वो बात उस वक्त बुरी लगी तो तब अनफॉलो करता सही ना। बात है, सही बात है। इसी ही वॉज अ गुड परफॉर्मर, लेकिन इवन नॉट जस्ट विथ यू, उसका जो हिमांशु के साथ भी बिहेवियर था ना, वॉज नॉट गुड। वो मैं एग्री करता हूँ, ही वो इज फेयर चीज है, वेरी नॉट जस्ट यू। सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, बट ही इज वेरी सेल्फिश, सेल्फिश टू द लेवल जहाँ पे वो मुझे बहुत आराम से ऑफेंड करना कंफर्टेबल समझा। हिमांशु जो उसकी इतनी टाइम से साइड ले रहा था, उसको भी ऑफेंड करना उसने बहुत कंफर्टेबल समझा। सो ही इज नॉट अ गुड फ्रेंड, या सीधी सी बात है। तो आई होप आई या क्लियर्ड। या या आई एम फाइन। मेरे को ये दो दो चीजें नहीं पता थी, लेकिन थैंक यू। या आई एक मिनट कॉल पे, चलो ठीक या है, आई कनेक्ट विद यू लेटर या बाय। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय लाइफ। बाय या बाय। या माय एक दिन ये प्लेजर। एपिफेरल, बाय। ये एपिफेरल जो तुम हो, दिग्विजय के पीछे हेट मत दो, दिग्विजय के पीछे। अच्छा, ओ थैंक यू सो मच, मैंने कुछ और ही पढ़ लिया था। चलिए, आई हैड मुझे अच्छा लगा यार, किसी का अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू था, उनसे बातचीत करके थोड़ा सा दिल मेरा भी धक धक करता है, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने ले लिया। ओके, hi Dhara, happy birthday to you and I hope you have a blast, nail it and life में फर्स्ट करो, आगे बढ़ो and make yourself and your family proud. Happy birthday once again. या ओके, चलिए ठीक है। आई थिंक आज का समय हम यहीं समाप्त करेंगे। आई हैड अ वेरी लवली टाइम विद यू ऑल और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सारी जान के। अगर कुछ कमेंट्स मैं जितने पढ़ सकती थी मैंने पढ़ लिए हैं, जवाब भी दे दिए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड लव यू ऑल। और मैं फिर से लाइव आऊँगी, मैं कल वापस लाइव आऊँगी एंड हम फिर से कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। एंड आज के लिए टाटा बाय बाय। एली को मेरे को घूमी भी लेके जाना है, सो like you are a good sport. Thank you so much. Okay, bye bye. नाम ले लेती हूँ, रिहान चावला। Hi रिहान चावला, good night, have a good night guys. Hopefully आप सब लोगों ने डिनर कर लिया हो, sleep on time, wake up on time. Bye bye.